हेलो डियर स्टूडेंट जी, जैसा कि हमने बताया था आज अगला टॉपिक आपका क्या होगा, तो हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ी सारी बातें बताएंगे आपको डिटेल के साथ में। हाँ, तो ये टॉपिक है आपका इंटरनेट। इसमें पहले आपकी डिफिनीसन है इंटरनेट क्या है। ठीक है, इंटरनेट दो शब्द से मिलकर बना है, यानी इंटर का मतलब होता है परस्पर और नेटवर्क का मतलब होता है संजाल। यानी इसे कई लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, जिसे शॉर्टकट फॉर्म में आप लोग या हम लोग नेट बोलते हैं। ठीक, इसकी जानकारी आपको पता है बहुत जगह पड़ती है, सरकारी, प्राइवेट, दफ्तर, विश्वविद्यालय, बहुत जगह, यानी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर क्या है, इंटरनेट का स्वामी कौन है, यानी इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। हु इज द ऑनर ऑफ इंटरनेट। तो क्या है, जिस किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। दरअसल उस तकनीक का विशाल विकास कई साल दर साल होते हुए आया। पीछे कई व्यक्तियों के नाम है, इसलिए एक कोई ना कोई तो मुख्य होगा ही। ठीक है, तो इंटरनेट का आविष्कार करने पीछे व्यक्तियों का हाथ है, इसलिए इंटरनेट का ना ही कोई स्वामी और ना ही कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इंटरनेट का संचालन इंटरनेट सोसाइटी करती है, जो कि एक स्वयंसेवी सदस्य संगठन है। इसका उद्देश्य है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैश्विक संचार के आदान प्रदान का विकास करना। ठीक है, वैसे तो का इंटरनेट के जनक में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन जो मेन है तो उसमें क्या है, यहाँ पर कोई नहीं शो किया गया है। ठीक, वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक, वैसे क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेट से जुड़ी कुछ शब्दावली। ठीक है, जो है कि ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र वह प्लेटफॉर्म है जहाँ यूजर इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, यानी आप उसमें कोई चीज़ सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो जो आपको पढ़ना है, लिखना है या XYZ, ऐसा कुछ भी, या यूँ कहें कि HTML एक दस्तावेज जो संबंधित फाइलों को देख सकता है। ठीक, फिर है इंटरनेट। इंटरनेट एक आंतरिक नेटवर्क है जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है तथा इंटरनेट मानकों का प्रयोग करता है। फिर है URL। ठीक है, क्या है URL। URL क्या होता है, मूल रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट का पता होता है, जो ब्राउज़र का इंटरनेट साधनों को लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक, ये हो गया आपको इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इंटरनेट पर वेबसाइटों का एक सेट है जो समान अक्षरों के समूह पर प्राप्त होता है, जो कि एक गवर्नमेंट डोमेन सरकारी वेबसाइट को दर्शाता है। ये आपको क्या करता है, डोमेन संगठन श्रेणी की साइटों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपको डोमेन। फिर होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, आप इंटरनेट की दुनिया में एक हाइपरलिंक, जिसे सिर्फ लिंक भी कहते हैं, यह डाटा का संदर्भ है कि पाठक क्लिक या टैप करके अनुसरण कर सकता है। हाइपरलिंक किसी संपूर्ण दस्तावेज या किसी दस्तावेज के भीतर किसी विशिष्ट तथ्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी लिंक से आप आसानी से दूसरे वेब पेज पर पहुंच सकते हैं अगर आपने लिंक करके रखा है। ठीक है, फिर इंटरनेट से जुड़े कुछ टूल्स, जैसे ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब WW। ठीक, ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यूजर इसी के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। फिर होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये होता है इसका फुल फॉर्म। यह प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फाइल्स भेजने का काम करता है। यह प्रोटोकॉल होस्ट या कंप्यूटर या सर्वर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
ये आपको इस हु इज थर्ड नंबर में है। इस सेवा का उपयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में करते हैं। इसका उपयोग करके आप वेबसाइट के ओनर का नाम, पता और ईमेल एड्रेस देख सकते हैं आसानी से कि यानी ये संस्था या XYZ कोई भी चीज़ है किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक या पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, जिसे शॉर्ट में ईमेल भी कहा जाता है। इसके माध्यम से सूचना एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से भेज सकते हो, यानी कोई भी डाटा को शेयर कर सकते हो, पिक्चर और रेज्यूम XYZ कुछ भी। ठीक। या मुख्य रूप से कंप्यूटर द्वारा भेजी जा सकने वाली डाक सेवा का संक्षिप्त रूप। ठीक। यानी क्या, पहले डाक सेवा ज़्यादा उपयोग होती थी, अब क्या हो गया, इस समय ज़्यादातर इसी इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम थोड़ा फास्ट और कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। सरकारी दफ्तरों में आजकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक, आजकल सभी दफ्तरों में काम करने कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। ठीक। इंटरनेट के माध्यम से काम आसान हो गया और तेज़ हो गए हैं। ठीक। बैंक की या आयकर विभाग की जानकारी अब ऑनलाइन ही स्टोर रहती है। ठीक है। इससे क्या होता है, डाटा कम खर्चों में उपयोग हो जाता है और चोरी होने का खतरा भी नहीं रहता। ठीक। ये हो गया आपको इंटरनेट सरकारी दफ्तरों में। फिर निजी कंपनियों में यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपको आगे। निजी कंपनियों में हो गया आपको, फिर है विश्वविद्यालय में हो गया। थर्ड नंबर क्या है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय इंटरनेट बड़ी भूमिका निभाई है एडमिशन लेने, परीक्षा कराने तथा ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों के लिए इसमें तकनीक का प्रयोग संभव हो सका विश्वविद्यालय में। ठीक। फिर प्रयोगशालाओं में इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी हो गई। ठीक है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के शोध करने के लिए इंटरनेट की जानकारी जुटाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, डाटा को लंबे समय के लिए क्लाउड पर सेव करने की भी इंटरनेट उपयोगी है, करने के लिए उपयोगी है। ठीक है। फिर है आपका घरों में, क्या है, घरों में इन हाउस, घर में आप लोग मूवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सोशल मीडिया यानी कि न्यूज़ देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। फिर आता है इंटरनेट से लाभ। अब होता है इंटरनेट से क्या है लाभ हम लोग दैनिक जीवन में। ठीक। तो पहले संचार के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जैसा गूगल मैप का प्रयोग करते हैं आप। ठीक है। और इसके बाद ऑनलाइन के लिए आप शॉपिंग करते हैं। इसके बाद किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आसान है ऑनलाइन के लिए। ठीक। फिर होता है ये आपको मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक। कोई फिल्म देखना है, लाइव क्रिकेट मैच, गाना सुनना है। ठीक। इस युग में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए। ठीक है। आप एजुकेशन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका जानकारी खोजने के लिए। आप लोग क्या करते हैं, जानकारी भी ढूंढते हैं उससे, हर चीज़ को खोजने या बड़े विस्तार से यूजर का अलग अलग वेबसाइट के जरिए देखा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इंटरनेट पर वेबसाइट जानकारी बताने का कोई पैसा भी नहीं लेती। ठीक है। नेक्स्ट है ख़रीदारी के लिए, फॉर शॉपिंग। ठीक। शॉपिंग के लिए भी है, जिससे आप समय बता सकते हैं आसानी से और आपको अपनी पसंद की चीज़ आसानी से मिल सकती है। ये हो गया ख़रीदारी के लिए। फिर शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन, लर्निंग के लिए हो गया। इसके ज़रिए से आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से ही हैं। गांव कस्बों और शिक्षा का माध्यम उपलब्ध हो गया, इस वजह से स्कूल नहीं जाना पड़ता, जहाँ टीचर नहीं जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें बंद चल रही हैं। इस वजह यहाँ से भी आसानी से फ्री में क्लासें मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समाचार यानी न्यूज। आपको घर बैठे सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार के चैनलों द्वारा न्यूज मिल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेट से हानियाँ यानी कि नुकसान क्या है इंटरनेट से। हैकिंग और धोखाधड़ी, यानी कि
आप फ़ायदे तो हैं ये सही है, लेकिन नुकसान भी जानना हमारी ज़रूरत है। इंटरनेट के माध्यम से कई लोग पैसे ऐंठने और धोखाधड़ी की शिकायतें भी प्रतिदिन सुनती जा रही हैं और लगातार बढ़ती जाती हैं, जिससे आपको क्या करना है, सावधान रहना है। ठीक है। फिर है इंटरनेट की लत। अगर किसी आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो उसकी लत ना लगने दें। शराब, जुए की इंटरनेट ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जुआ के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि ऑनलाइन जो लोग सट्टेबाजी करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेट को, फ़ोन को यूज करना है, 1 घंटे यूज करिए, फिर ब्रेक। इसके बाद फ़ोन से बहुत सारी तरंगें निकलती जो नुकसान करती हैं, तो आपको क्या करना है, इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। उसके बाद बात करते टाइम स्पीकर में करके बात कर लें। फ़ोन से बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। ठीक है, इससे उनको बचाना है आपको। ठीक है, जैसे सर दर्द होता है फिर। ठीक है। नेक्स्ट है आपको गलत जानकारी। ठीक है, गलत जानकारी भी अगर कोई डालता है वहाँ से तो भी आपको समस्याएं होती हैं, है ना। तो क्या करना है, इनसे भी आपको बचना है। क्लियर। तो ये थी बहुत सारी चीज़ें जो समस्या प्रयोग करती हैं। और भी बहुत सारे नुकसान हैं दैनिक जीवन में, जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं और अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आंसर होंगे या MCQ। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।